Press the bell icon and never miss an update from Telly Masala. हाय फ्रेंड्स, तो टेली मसाला लेकर आए फ्रेंडशिप डे स्पेशल। और फ्रेंडशिप डे हो और कुछ खास ना हो ये तो हो ही नहीं सकता है। तो टेली मसाला पर पहली बार फ्रेंडशिप डे स्पेशल मनाने के लिए हमारे साथ यहाँ पर कौन है? तो फाइनली मैं और शिव्या वापस साथ हो चुके हैं। तो वैसे शिव्या को ये नहीं पता है कि ये फ्रेंडशिप डे वो किसके साथ सेलिब्रेट करने वाली है, ये उनके लिए सरप्राइज है। तो हम आए हैं महाराजा भोग, जहाँ पे हम सेलिब्रेट करेंगे फ्रेंडशिप डे। तो शिव्या कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हो, कौन है किसके साथ मनाने वाली हो? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कौन है। अच्छा, वैसे मेरे आने से पहले आप बहुत सारा नाम ले रही थी कि ये हो सकते हैं वो हो सकते हैं, किसका किसका नाम है, क्या क्या लग रहा है? सी किंशुक इज़ नॉट हेयर, सो वो नहीं होगा। हाँ, ही इज़ नॉट हेयर। तो कौन हो सकता है? संजय भैया या फिर सुनैना, और मेरे जो फादर बने थे वो हो सकते हैं, सूरज जी हो सकते हैं, मतलब कोई भी हो सकता है यार, आई डोंट नो। अच्छा चलो ठीक है, ये रिवील्ड होगा बस थोड़े ही देर में। तब तक मैं शिव्या को लेके अंदर जा रही हूँ और उसके बाद मैं बताऊंगी कि शिव्या के साथ फ्रेंडशिप डे यहाँ पर मनाने के लिए कौन आ रहा है। तो चले शिव्या। शिव्या कैसा लगा सरप्राइज? वैसे काफी जोर से चिल्लाया आपने अपने फ्रेंड को देखकर। हाँ, मुझे देख के लोग भी ऐसे हो जाएंगे। मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, रिएक्शन से ही पता लग जाना चाहिए। आई डोंट नीड टू से, आई डोंट नीड टू। एक तो इतनी सिंपल लड़की है ना ये, इसको ना सरप्राइज में ना एक्चुअली सरप्राइज होती है और अच्छा वाला सरप्राइज होती है। मतलब ऐसा नहीं जो एक्टर होता है ऐसे करके फिर एकदम से अपने आप को संभाल लिया, कंट्रोल कर लिया। इसके ना रियल इमोशन हमेशा दिख जाते हैं। अगर ये खुश है तो आप इसकी शक्ल पे दिख जाएगा कि ये खुश है। अगर ये दुखी है तो उसकी दूर से शक्ल पे दिख जाएगा कि ये दुखी लड़की है, कुछ तो हुआ है आज, कुछ प्रॉब्लम है आज। तो इसके इमोशन ना हमेशा फेस पे होते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग एज अ एक्टर। आई थिंक जो वर्क करता है। हाँ, कभी कभी नहीं करता है, सीन नहीं करना होता है। मुझे वो सीन पसंद नहीं है तो शक्ल ही ऐसी होगी। डायरेक्टर बोलते हैं प्लीज, मैं समझा देता हूँ। तुम्हारी शक्ल पे दिख रहा है कि तुम नहीं करना चाह रही हो सीन, लेकिन कर लो, ये जरूरी है, सीन इंपॉर्टेंट है। वैसे शिव्या ने 10 नाम तो ले लिए होंगे, ये आ रहे वो आ रहे, भाई शक नहीं हुआ कि यही आ सकते हैं वैसे? मुझे पता है, मतलब ही obviously he is there in mind, he is there when I know कि when I'll, वो होता है ना, जब एक तो होता है when I'll need someone I'll call someone, it's like ये God की intuition है, when you really need someone he'll be there. So और मतलब पता नहीं अब मैं कैसे यार, कुछ ना रिलेशनशिप्स ऐसी होती हैं कि आप ज़रूरी नहीं होता कि रोज़ रोज़ मिलना होता है, लेकिन कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं कि जब आप उस वक्त मिलें तो वो लार्जर देन लाइफ होता है। आई थिंक मेरा और शिव्या का हमेशा वही रहा है। इसका पहला शो था और मेरा ऑफ कोर्स पहला शो नहीं था, तो मैंने बहुत ज्ञान बांटता था मैं इसको, यार शिव्या ऐसे मत करना, ये मत करना, वो मत करना, और कभी भी अपना मतलब इतना स्टार बन जाए तो ऐसे मत करना, ये मत करना। यहाँ पे बहुत होता है बॉम्बे में, बहुत ज्ञान बांटा मैंने उसको। फिर शिव्या को मैंने देखा सेकंड शो में, शिव्या बिल्कुल वैसी की वैसी थी, तो मुझे लगा यार ये लड़की अच्छी है, देखो दिल की कितनी साफ़ है, अभी वैसी की वैसी है, और बॉम्बे शहर ने इसको नहीं बताया। तो हमारा आई थिंक वो कनेक्शन है जो अब हमेशा रहेगा, आई गेस। और वो हमेशा ही रहेगा। आई थिंक अब शिव्या बहुत भूखी है, आप दोनों अब खाना खाते हैं, फिर साथ में बातें करते हैं। शिव्या तुम भूखी हो? मेरी भूख खत्म हो गई। ठीक है चलो खाना खाते हैं फिर। वैसे खैर खाना हो चुका है। अब अगर फ्रेंडशिप की थोड़ा एक लेवल के ऊपर की बात करें, हम सफ़र से ये दोस्ती चालू हुई थी और आज यहाँ तक आ चुकी है। वैसे एक दूसरे को कितना जानते हैं ये मैं जानना चाहूँगी कि कोई ऐसी 5 चीज़ अगर एक दूसरे के बारे में आप लोग रिवील करें जो किसी को नहीं पता है। वो 5 चीज़ें जो रिवील नहीं करनी है वो इसीलिए रिवील नहीं है क्योंकि वो रिवील नहीं करनी है। नहीं, यहाँ पर आपको करनी है। देखो फिर दोस्ती किस बात की, अगर मैं इसकी 5 बातें बता दूंगा और ये मेरी 5 बातें बता अच्छा चलो देगी। कोई भी ऐसी 5 बातें, 5 बातें बताना अच्छी बुरी चाहे जो। जैसे बहुत ही मतलब ओपन बुक टाइप के लोग हैं, और वही है ना कि दोस्ती ऐसी होती है कि अगर सामने कोई और भी बैठा है तो इशारा हो जाता है कि यार ये बोलना है ये नहीं बोलना है। तो वैसे टाइप का है।
और ऐसे क्या 5 मेरे क्या 5 बात है यार मुझे तो पता ही है। पता ही है यूजुअली, जैसे आई डोंट नो, सबको पता है कि तुम्हारा जो फाइनल जब कास्टिंग हुई थी पहले शो के लिए, वो बॉम्बे में नहीं हुई थी, कहीं और हुई थी, और फिर उसके लिए स्पेशली तुम्हें बुलाया गया था। ये शायद नहीं पता हो कि तुम शो लेकर बॉम्बे आई हो। यूजुअली लोग बॉम्बे आते हैं, ऑडिशन देते हैं और फिर काम मिलता है। शिव्या को वहीं से घर से काम मिल गया था और वो भी मना कर रही थी, नहीं आना था उसको, घर वालों ने ही मना कर दिया था। फिर बस कन्विंस हो गए और आ गई, और फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। वरना प्लानिंग कुछ और थी लड़की की। हाँ मेरी प्लानिंग तो मेरे को क्या ही पता था, मुझे लगा नहीं था कि हाँ मतलब शो उसके बाद बहुत देखना पड़ा ना, अपने तरफ का स्ट्रगल सबको करना ही पड़ता है। करना ही पड़ता है, हाँ वो फिर एक शो के बाद करना पड़ा, वो ठीक है, हर एक की अपनी जर्नी होती है। तो आई डोंट नो, ये पता है, लोगों को नहीं पता है ना शायद। और शिव्या जैसी है वैसी ही है, मतलब अगर आपको ऐसी दिख रही है तो ऐसी ही है ये। अगर आपको ये झल्ली दिख रही है, पतली दिख रही है, क्यूट दिख रही है, मतलब यही बात स्टाइलिश दिख रही है, तो ये ऐसी ही है। ये मत सोचिएगा कि कुछ और दिखा रही है और घर जाके तो ऐसे सोचेगी मैंने वहाँ ऐसा बोल दिया, मैंने ये किया, मैंने देखा कि ऐसा कुछ नहीं है। जैसे सामने है वैसे ही पीछे भी है, मतलब इट्स ऑल देयर। किंचक के बारे में पता है? हाँ बताइए वो तो डिम्पल कपल, द ओनली थिंग। डिम्पल वो कैसे शर्मा रही है? अब 3 बहुत हैं यार, 3 हाँ 5 3 क्या, काफ़ी है, हाँ। मतलब मेरे पास तो 3 भी नहीं है चीज़ें रिवील करने के लिए। आपको सब पता ही है, और या तो मुझे नहीं पता होगा फिर, और या तो ऐसी बातें पता है जो मुझे बतानी नहीं है। थैंक यू। है ना? आपको लग रहा था ना? नहीं मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ। मुझे ना मिस्ट्री अच्छी लगती है, द होल आइडिया ऑफ बीइंग मिस्टीरियस ना, इट समवेयर समहाउ मेक्स मी सो हैप्पी कि मिस्ट्री है इसके बारे में कुछ। चलो ठीक है, जो तो भी पहली इंसान- जो मेरे को रिवील करना है वो हम मिस्ट्री से मतलब रिलेट कर लेते हैं। सो द मिस्ट्री इज़ कि सहबान एक्चुअली में कैसे है, या फिर आप इतने सारे आर्टिकल्स उनके बारे में पढ़ते रहते हैं अलग अलग तरह के, तो वो असलियत में कैसे हैं। वो एक बहुत ही स्वीट, जेन्युइन एंड फॉरएवर वाला, जो फॉरएवर होता है ना, जो यूनिवर्सल फॉरएवर होता है, नॉट ऐसे फ्रेंड्स वाला 1-2 साल वाला, नॉट और शो के साथ ख़त्म होने वाला वैसे वाला फॉरएवर नहीं। इज़ अ फॉरएवर काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग। सो फॉर एवरीवन, लाइक ही इज़ टेलिंग, ये बहुत मिस्टीरियस है। सो दिस मिस्टीरियस ह्यूमन बीइंग इज़ very genuine and very good at heart and forever kind of person for any person, like शायद आने वाली के लिए भी। so पहले ही देख लो। अच्छा, एक दूसरे के बारे में आप लोग ओहो। न्यूज़ जब भी देखते हैं या कुछ हाँ। भी, अगर ऐसी न्यूज़ आती है जैसे लिंकअप की, ब्रेकअप की, कुछ ऐसे लोगों के साथ भी नाम आ जाते हैं जिनके साथ काम भी नहीं किया तो भी लिंकअप ब्रेकअप, तो कैसा रिएक्शन रहता है? नॉर्मल अगर कोई फ्रेंड्स हो तो हमेशा ऐसे बोले क्या यार तेरा इसके साथ अफेयर चला, तूने मुझे बताया नहीं, तो कैसा रिएक्शन होता है आप दोनों का? अगर कुछ चलो ऐसे मेरे को होता है? इनका नहीं पता, मैं अपनी साइड से बता दी हूँ कि जब किसी के साथ मुझे पता लगता है तो मतलब होता ही है ना, आप फ्रेंड्स के साथ बैठो, समवन इज रीडिंग, यार तुझे पता है यार प्लीज़ यार ये झूठ है, मतलब आई डोंट इवन नीड टू आस्क हिम बिकॉज आई जस्ट नो दैट नहीं, जब होगा ना तो भी शायद आंखों में दिख जाएगा कुछ तो गड़बड़ हाँ होगी, जैसे मुझे दिख प्यार गया हो गया था, है। मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मैंने देखा इन दोनों का एक आध सीन साथ में देखा, फिर दोनों को साथ में अलग से देखा, तो मैंने शिव्या को देखा और शिव्या हंस पड़ी। मैंने कहा हाँ ठीक है, मुझे लगा था। फिर कंफर्म करने के लिए अनिरुद्ध और यार पता नहीं किससे मैंने पूछा, मैंने कहा वो किंशुक, हाँ अरे, मैंने कहा अच्छा देखा, मुझे सही पता था, देख उसको उसकी नज़रों में दिख रहा था, उस दोनों की आंखों में दिख रहा था। तो So it's like you आई थिंक दैट्स द फ्रेंडशिप। yeah that's the friendship, you get to know it, मतलब हाँ। जैसे बीच में आपके काफी आर्टिकल, मेरे जैसे तो एक हाँ, आर्टिकल मशहूर फेसबुक पे आ रहा था, तो इधर मेरी से, फ्रेंड उधर बैठी से, थी, इधर से, हर मेरी जगह फ्रेंड से बैठी थी, वो मशहूर। बोल रही थी यार वो ये मतलब ऐसे से डेट हो रहा है, मैंने कहा प्लीज ऐसा कुछ नहीं है, सो यू डोंट इवन नीड टू आस्क, यू गेट टू नो। फ्रेंडशिप बैंड भी यहाँ पर है, तो एक गाने के साथ एक दूसरे को बांधा जाए यहाँ पर, या तो शायरी बोला जाए, गाना बोला जाए, चाहे जो भी हो। सुनते रहते हैं। एक सॉन्ग होता था अमिताभ बच्चन और प्राण का, जब मैं बहुत छोटा था ना, वो सॉन्ग देख के मैं सोचता था ये सॉन्ग कुछ इमोशन है सॉन्ग को जो मैं समझ नहीं पाता था, जो ऑफकोर्स मुझे बड़े होकर रियलाइज़ हुआ। तो मैं
यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग एज अ किड, वो रंगोली आता था कुछ बचपन में, बहुत छोटे छोटे थे, उसमें वो कुछ ऐसे ऐसे करके प्राण साहब डांस करते थे और अमिताभ बच्चन खड़े हैं उसमें, वो बहुत ही ब्रिलियंट सॉन्ग था। याद है तुम्हें? ब्लैक एंड आई डोंट नो इफ इट वाज ब्लैक एंड वाइट और कलर, बट बहुत ही एक वेग सी फीलिंग है उस इमोशन की। और वो सॉन्ग पूरा दोस्ती पे है, वो पूरी फिल्म दोस्ती पे है। एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप। शोरे का कौन सा गाना है? ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ मैं वो गाऊँ, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। फिल्मी बनाया हमने पूरा अपना सेगमेंट, है ना? आगे गाओ ना, आगे गाओ। तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। मैं संभाल। चलो बैठ जाओ मेरी गाड़ी पे, दोनों चलते हैं। मैं भी चला रही हूँ। कौन सी? डबल में एक बैठता है एक चलाता है। अच्छा मैं बैठी हूँ। फिल्मी वाले सेगमेंट करने को ऐसा वो मिल जाता है, वरना हम रियल लाइफ में तो ये सब नहीं करेंगे ना। ना तो मुझे ऐसे फ्रेंडशिप बैंड बांधोगी, ना गाना गाओगी मेरे लिए, लेकिन हम ऐसा गर्दन भी ऐसे लाते हैं। मेरी हिकलाइयाँ तैनाते बजा रही है। और यहीं पे शुरू हो जाएगी अफवाह एक और नहीं। एक और नहीं, और फिर यहाँ इधर से किन चुप बेचारा भगवान को टिकते टिकते वो मैसेज आ रहे हो भगवान को। क्या कर रही है? तूने बताया तो पहले मैं मेरे को क्लियर कर लिया। ये वही लड़का है जो पहले मिलने आया था तुझे, मुझे पहले ही लगता। मुझे पहले ही लगता तू ऐसी है। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। अच्छा ये कैमरा ऑफ है।